बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, हर युग के अंदर भगवान साकार रूप लेकर संतों का रूप में अवतार लेते हैं और जो भी उनकी शरण में चला जाता है उनका वो लोक और परलोक दोनों सुखी कर देते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। क्योंकि संत महापुरुष तो एक समुंदर है। अब समुंदर के अंदर जो भी चला जाए, जैसा भी चला जाए, सबके लिए एक बराबर है। एक बार एक गरीब आदमी था। अब वो गरीब आदमी के घर में एक अपंग बच्चा पैदा हो गया। अब वो उसका इलाज प्रॉपर नहीं करा सकता था। काफ़ी टाइम तक रखा पर उससे उसका इलाज बच्चे का नहीं हो पाया। तो उसने सोचा कि चलो इस बच्चे को आश्रम में छोड़ आते हैं। वो संत महापुरुषों के आश्रम में उस बच्चे को छोड़ आए। तो बच्चे के पिछले जन्मों के जो भाग थे वो बड़े अच्छे थे, तो इसलिए उसके भाग्य उदय हो गया। और फिर संत महापुरुषों की शरण पड़ी और उनकी चरण रज मिली। उन्होंने उनको नाप दिया, उनकी दृष्टि पड़ी, तो बच्चे के कई जन्मों के जो पाप थे वो खत्म हो गए और उसका जीवन में उजाला आ गया। अब वो भजन कर नाम जपता, भजन करता करता उसकी इतनी मतलब कि वो हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया कि हर जगह पर उनकी बड़ी चढ़ाई हो गई। वो नाम जपते जपते उनके सुर तो शब्द एक हो गया और जहाँ पे भी हो हर जगह पे उनका नाम लिया जाता था और वहाँ पे उनकी बहुत ही बड़ाई होने लग गई। अब बड़ाई सुनते सुनते राजा था, राजा को पता लगा कि भाई एक अपंग महात्मा है और वो बहुत ही पहुँचे हुए। अब जब वो उनके पास आया तो उन्होंने सत्संग सुना तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा कहता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपको क्या चीज़ दूँ। तो तब वो जो संत थे उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि देखो, ना तो मुझे किसी खाने की कोई भूख है और ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं तो बस जो मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मुझे नाम दिया हुआ है, मैं उस नाम को जपता रहता हूँ और उसी का जो है आनंद में मैं हर वक्त रहता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राजा ने फिर कहा कि देखो, मैं तुम्हारी नगरी का राजा हूँ और मैं तुम्हें जो मांगो वो दे सकता हूँ। मैं आपको कुछ धन ही दे देता हूँ जो आपके खान पान में काम आएगा, आपके किसी और काम में आएगा। तब वो महात्मा जी ने कहा कि राजा देखो, ये झूठे जो धन मुझे दे रहे हो इससे क्या बनेगा। मेरे पास तो काल वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष से आप जितना धन चाहिए, जो इस लोक में भी आपको और परलोक में भी दोनों को सुख मिलेगा। ये धन तो आपका नाशवान है, ये धन आपके साथ नहीं जाने वाला। जिस धन की आप कल्पना कर रहे हो, जिस राजपाट की आप कल्पना कर रहे हो, ये राजपाट साथ नहीं जाएगा। तब राजा के जो ध्यान चक्षु थे वो खुल गए और राजा ने उनकी जो पैरों की जो वहाँ पे चरण धूली थी उसको मस्तक पे लगाया और उनसे नाम लिया और नाम लेके तो उसने अपना जीवन जो है सफल कर लिया। अब देखो, चरण जो रज है इसमें कितनी ताकत है। चरण रज जो महापुरुषों की चरण रज के प्रताप से बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भाग्यशाली जीवों को उसकी चरण रज का एक कण भी नसीब हो जाता है,
उसकी तकदीर का सितारा बदल जाता है और वो खुशियाँ ही खुशियाँ हर तरह से उसको तन की मन की सब तरह से उनको प्रॉब्लम दूर हो जाती है। संसार में भी खुशियाँ मिलती हैं और परलोक में भी उनको खुशियाँ मिलती हैं। अब देखो, एक बार एक अंग्रेज थे और वो अपनी वाइफ के साथ, उसको घूमने का बड़ा शौक़ था, तो वो घूमते घूमते किसी गांव में गए। जब गांव में गए तो वो उसकी पत्नी बड़ी उदास उदास रहती थी, तो बस वो यही जाके ढूंढता था कि कोई एक डॉक्टर मिल जाए जो कि मेरी वाइफ की माँ को बचा सके। उसने बड़े डॉक्टर ढूंढे, बड़ा बड़ा इलाज किया, पर उसकी जो वाइफ थी, उसकी माँ इतनी बीमार थी कि उसका कोई इलाज नहीं होता था। अब वो गांव के अंदर गए तो पता लगा भाई यहाँ पे एक आश्रम है, तो उन्होंने कहा चलो आश्रम पे चलते हैं। संत महापुरुषों के आश्रम पे गए तो जैसे ही वो अंग्रेज गए और उसकी वाइफ गई, तो संत महापुरुष तो तुम्हें पता है साक्षात भगवान का रूप होते हैं। उनसे तो संसार की कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहती। उनको तो सबका नाम भी पता है, अता पता भी पता है। तो जाते ही उसने अंग्रेज की वाइफ से बोला कि तुम्हारी माँ का क्या हाल है, आप क्यों उदास है, आप वो बीमार बहुत रहती है, उसका इलाज नहीं हो रहा क्या? वो अंग्रेज की जो वाइफ थी वो बड़ी हैरान सी हो गई कि देखो मेरी माँ तो शहर में रहती है, ये गांव में रहते हैं और इसको सब कुछ पता है। अब वो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी महाराज मेरा कुछ ख्याल करो। तब संत महापुरुषों ने अपनी धुनी में से जो राख थी, जो ऐश उसे बोलते हैं अंग्रेजी में, वैसे वो राख थी, जो वो चरण धुली बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे उनकी हर वक्त हवन होता था, धुनी होती थी, तो वो जो पवित्र एक चीज़ बन गई थी चरण धुली। अब वो उसमें से उन्होंने उसको थोड़ी सी दी और जाके बोला कि अपनी माँ के मस्तक पे लगाया करो। अब वो कहने लगी कि मेरी माँ तो शहर में रहती है, हम तो यहाँ ये किसी गांव में, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में घूमते रहते हैं। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि अपनी माँ की फ़ोटो तो है तेरे पास? उन्होंने कहा है। तो उन्होंने बोला सुबह उठ के अपनी माँ की फ़ोटो के मस्तक के ऊपर ये लगानी है, चरण धूली लगानी है। अब वो काफ़ी दिन तक लगाती रही, तो उन्होंने बड़ा डॉक्टरों से पूछा। एक बार एक तार आ गई शहर से कि उसको कि भैया तेरी माँ जो है अब कुछ ही टाइम के मेहमान है, मिलना है तो आ जा। अब वो वहाँ पे शहर में गई। अब शहर में जाकर अपनी माँ के पास गई, डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टर कहने लगे भाई अब इसको कोई नहीं बचा सकता, अब हमने जितनी कोशिश थी सारी पूरी कोशिश कर ली है। उसने जाकर फिर जैसे ही अपनी वो चरण धुली दी हुई थी जाके अपनी माँ के मस्तक पे लगाया और देखो एकदम उसकी आंख खुल गई और वो 2-4 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि देखो वो संत महापुरुष हर रोज़ मेरे पास आते थे और मुझे आशीर्वाद दे के जाते थे और मुझे दवाई दे के जाते थे। तो जैसे ही वो ठीक हो गई तो डॉक्टर बड़े हैरान हो गए। तो डॉक्टरों ने पूछा भाई क्या बात है? तो तब उसने बताया कि संत महापुरुषों की जो मैंने चरण रज ली है उससे ये मैं करते थी, तो इनको ये उससे इलाज हुआ है। तो वो बड़े हैरान हुए। जब वो अपनी माँ को लेकर गांव में गई अपने हस्बैंड के पास, तो हस्बैंड बड़ा खुश हुआ और कहने लगा ये कैसे हुआ चमत्कार, डॉक्टरों ने तो सब कुछ मना कर दिया था। तो तब वो संत माँ पुरुषों के आश्रम में अपनी माँ को लेके गई। तब संत महापुरुषों ने उनसे पूछा भाई अब ठीक है, अब कोई तकलीफ तो नहीं है? तो वो बड़ी उन्होंने भी मस्तक झुकाया और अपनी बेटी से कहने लगी कि देखो
यही संत महापुरुष थे जो आकर हर रोज मुझे दवाई देते थे। देखो चरण रज में कितनी ताकत है। वो शीशे की एक मूर्ति के ऊपर उनके मस्तक पे लगाती थी और वो दवाई बनकर वो हॉस्पिटल में उसकी माँ के पास पहुंच जाती थी। तो देखो कितनी चरण रज में कितनी ताकत है। तो इसलिए हमें तो हमारे ऊपर तो बड़ी अपार कृपा है श्री गुरु महाराज जी की कि देखो हमारे लिए तो उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उनकी तो हर वक्त निगाह हमारे ऊपर है। वो हर वक्त हमारे साथ है क्योंकि वो साकार रूप में भी हैं और निराकार रूप में भी हैं। घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं। वो हर समय हमारे साथ हैं। वो निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। तो हमें तो उनके हुक्म का पालन करना चाहिए। जो नियम बनाए हैं नियमों का पालन करना चाहिए। ये जो नियम इतने आसान नियम बना दिए हैं, उन्होंने का फरमाया है कि जो इन नियमों का पालन करेगा हम हर वक्त उनके साथ हैं। उनके संसार में भी उनको खुशियाँ मिलेंगी और परलोक में भी उनके साथ हैं, वहाँ पे भी उनको खुशियाँ मिलेंगी। और संसार के अंदर हर तरह से मौज मस्ती मारते हुए, सुख भोगते हुए, संसारिक सुख भोगते हुए अपना इस लोक और परलोक को जाएंगे। तो देखो उन्होंने हमारे ऊपर जगह जगह के सत्संग आश्रम बना दिए हैं, ये जोम चला दिए हैं। ये देखो कितनी लीला उनकी रचाई हुई है। तो ये जोम चलाना नॉट इजी थिंग है, ये हर बंदा नहीं चला सकता। इसके लिए भी भगवान की, गुरु महाराज जी की बड़ी अपार कृपा होती है। तो ये उनके हुक्म से ही चल रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सत्संग में जाना चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए। संत महापुरुषों ने फरमाया है कि कम से कम हर जीव को 2 घंटे हर रोज सत्संग करना है। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो ताकि आपका भजन का अभ्यास होता रहे और आप अमृत पीते रहें और आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए, खुशी से बीते और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी। देखो उन्होंने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की हुई है। तो हर वक्त वो हमारे साथ है। जो नाम दिया है ये नाम, ये आप सोचो कि वो हर वक्त भगवान हमारे साथ है। तो इसलिए 24 घंटे आप उठते बैठते चलते फिरते नाम का अभ्यास करते रहो, नाम जपते रहो ताकि हमारा लोक और हमारा दोनों परलोक दोनों सुखी हो जाए और हम संसार की खुशियाँ भोगते हुए उस सचखंड को जाएं ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। हम फिर 84 लाख योनि में ना फंसे क्योंकि 84 लाख योनि में सिवाय दुखों के दुख और कुछ नहीं है। तो संत महापुरुषों की शरण में जो भी चला जाता है उसके सब दुख वो हर लेते हैं और उनको खुशियाँ प्रदान करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।